नमस्कार, मैं नीलम मिश्रा आप लोगों के लिए आज 12th क्लास के सिविक्स चैप्टर नंबर 5 के जन आंदोलन के उदय से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ या नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नर्मदा प्रश्न है हमारा, नर्मदा आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियों एवं आंदोलन से होने वाली समस्याओं को बताइए। यानी आप सभी जानते हैं कि नर्मदा आंदोलन एक बहुत बड़ी मुहिम थी और सभी लोगों में ये प्रिय हुई। और आज एनसीईआरटी के कोर्स में हमने इसे समाहित भी किया है। सरकार ने इसको समाहित किया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर 9th 10th 11th 12th कंटिन्यू ये क्वेश्चन हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को आपके बीच लाई हूँ। आंसर है, नर्मदा आंदोलन के कारण ही सरकार ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति लागू की। अब आप कहोगे राष्ट्रीय पुनर्वास नीति क्या है? वास्तव में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति वो है कि नर्मदा नदी में बाढ़ के कारण वहाँ आसपास रहने वाले लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते थे। पूरे वर्ष वो मेहनत से जतन से जो कुछ भी जोड़ते थे वो सब बाढ़ में चला जाता था और वो कहीं और चले जाते थे। फिर जब नर्मदा नदी की बांध बनी तो वहाँ बहुत से लोगों का मकान था, रिहाइश था। उस रिहाइश को गवर्नमेंट ने खाली करा दिया और वो जगह बांध के लिए प्रयोग में लाई गई। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने पलायन कर लिया। तो सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रीय नीति के तहत उन लोगों के पुनर्वास के लिए अपनी तरफ से जमीन दिया और बहुत सारी जरूरी चीज़ों को मुहैया कराया। तो वही है राष्ट्रीय पुनर्वास। और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह बांध निर्माण के कार्य को करने के साथ ही उससे प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करें। यानी बांध का निर्माण तो कंटिन्यू रखें, चलाते रहें, लेकिन उस बांध से जिन लोगों को नुकसान हुआ, जिन लोगों को क्षति हुआ और वो प्रभावित हुए, ऐसे लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना मेन मुद्दा बताया। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक राजनीति के द्वारा अपनी बात को न्यायपालिका से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाकर जनता की समझ को विकसित किया और 9वें दशक तक नर्मदा बचाओ अभियान से स्थानीय समूह भी जुड़ गया। यानी नर्मदा बचाओ जो अभियान था वो राष्ट्रव्यापी स्तर पर जन जन में लोकप्रिय हो गया। तो जो आपके कोर्स में है वो नर्मदा बचाओ अभियान के बारे में बस इतना है। अभी मैं इसी के आगे इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और कंटिन्यू करूँगी। अब इसी क्रम में बेटा आज हम लोग सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बात करेंगे। अभी हमने नर्मदा बचाओ परियोजना को देखा। तो नर्मदा 80 के दशक में नर्मदा से संबंधित जितनी छोटी और बड़ी नदियाँ थीं उन सभी पर लगभग बांध बनाने का कार्य किया गया। तो नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर छोटे मझोले बड़े बांध का निर्माण प्रस्तावित हुआ। अब गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाने का निर्णय हुआ और सरदार सरोवर परियोजना क्या थी इसके बारे में हम बात करते हैं। यह एक बहुउद्देशीय और विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव था। इस परियोजना का केंद्र गुजरात था। इस बांध के बनने से गुजरात और उसके 3 पड़ोसी राज्यों में पानी की कमी को रोका जा सकता था। इसी के साथ सिंचाई, बिजली उत्पादन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में प्रस्तावित हुआ। अब हम देखेंगे इसके लाभ क्या है। तो इस बांध के निर्माण के बाद बाढ़ और सूखे के आपदा पर नियंत्रण का प्रयास था। साथ ही इस बांध के बनने के बाद सिंचाई सुविधा और बिजली उत्पादन से कृषि के गुणवत्ता में
बढ़ोतरी की संभावना थी। इस बांध के बाद सिंचाई के लिए अधिक से अधिक सुविधा मुहैया हो जाता हर एक पश्चिमी किसानों को। तो इस तरह से नर्मदा परियोजना और ये दूसरा सरदार सरोवर परियोजना, दोनों बांध बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था सरकार की तरफ से और इसको पूरा किया गया। और आज की डेट में भी इनको हर साल लगभग क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो आप लोग इसका रिवीजन कर लेना। थैंक यू। बोलो। अब इसी क्रम में बेटा आज हम लोग सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बात करेंगे। अभी हमने नर्मदा बचाओ परियोजना को देखा। तो नर्मदा 80 के दशक में नर्मदा से संबंधित जितनी छोटी और बड़ी नदियां थी उन सभी पर लगभग बांध बनाने का कार्य किया गया। तो नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर छोटे मझोले बड़े बांध का निर्माण प्रस्तावित हुआ। अब गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाने का निर्णय हुआ और सरदार सरोवर परियोजना क्या थी इसके बारे में हम बात करते हैं। यह एक बहुउद्देशीय और विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव था। इस परियोजना का केंद्र गुजरात था। इस बांध के बनने से गुजरात और उसके 3 पड़ोसी राज्यों में पानी की कमी को रोका जा सकता था। इसी के साथ सिंचाई बिजली उत्पादन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में प्रस्तावित हुआ। अब हम देखेंगे इसके लाभ क्या हैं। तो इस बांध के निर्माण के बाद बाढ़ और सूखे के आपदा पर नियंत्रण का प्रयास था। साथ ही इस बांध के बनने के बाद सिंचाई सुविधा और बिजली उत्पादन से कृषि के गुणवत्ता में बढ़ोतरी की संभावना थी। इस बांध के बाद सिंचाई के लिए अधिक से अधिक सुविधा मुहैया हो जाता हर एक पश्चिमी किसानों को। तो इस तरह से नर्मदा परियोजना और ये दूसरा सरदार सरोवर परियोजना, दोनों बांध बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था सरकार की तरफ से और इसको पूरा किया गया। और आज की डेट में भी इनको हर साल लगभग क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो आप लोग इसका रिवीजन कर लेना। थैंक यू।